हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब जोश और होश के साथ भरपूर एवं तरोताजा होंगे। दोस्तों, मैं हूं आनंद पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बोल्ड क्लासेस में। दोस्तों, अब हम इस समय डील कर रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, ये आज मेरी 4th क्लास है फॉर द टॉपिक नंबर सिस्टम। अगर आपने इसके पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो जाइए आप देखिए, मैथ्स बोल्ड क्लासेस को आप जाइए सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए बिना कोई देरी किए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं एंड दैट इज रेकरिंग नंबर्स। ठीक है, रेकरिंग नंबर्स के बारे में। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेकरिंग नंबर्स होते क्या हैं। ठीक, रेकरिंग नंबर्स क्या होते हैं, इसके पहले का जो भी नंबर्स के टाइप्स या क्या क्या नंबर के कैटेगरीज होते हैं वो सारा मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है इसके पहले की वीडियोस में। आज हमारा टॉपिक है रेकरिंग नंबर्स। तो आइए देखते हैं रेकरिंग नंबर्स मैंने क्या बताया। देखिए, मान लीजिए कोई भी आपका नंबर दिया है, ठीक है। अगर ये इस तरह से लिखा है 0.31 31 31 31 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, नोट करिएगा कि पॉइंट के बाद मेरा 31 31 31 31 एंड सो ऑन ये इस तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो रिपीट मेरा डेसिमल के बाद क्या हो रहा है, 31। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से ना लिख करके मैं इसके ऊपर लगाता हूं बार। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.31 बार। इस चीज को कहते हैं हम बार। तो यही जो रिपीटिशन जो होता है, रिपीटिशन, इसी रिपीटिशन को हम कहते हैं रेकरिंग। ठीक है, रेकरिंग मतलब कुछ नहीं है, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, रिपीटिशन। ठीक है, जो बार बार हो रहा हो। ठीक, तो 0.31 31 31 31, तो इसको हमने लिख दिया, क्योंकि 31 रिपीट हो रहा है तो इसलिए 0.31 बार। उस तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 0.112 112 112 112 एंड सो ऑन। अब हम इसे इस तरह तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिपीट हमारा क्या हो रहा है 112 112 112 112 एंड सो ऑन। ठीक, तो इसको हम बार के फॉर्म में लिखते हैं 0.112 के ऊपर बार। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट रेकरिंग नंबर्स के लिए। ठीक है, रेकरिंग यानी कि रिपीटेड नंबर्स। ठीक, ओके। अब चलिए हम बात करते हैं, ये बेसिक सा फंडा था हमारा। अब हम बात करते हैं कि रेकरिंग नंबर्स के टाइप्स क्या होता है, उनको हम कैसे डील करते हैं। ठीक, तो आइए, बहुत ही दोस्तों ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, देखिए रेकरिंग नंबर्स जो होते हैं ये हमारे दो कैटेगरीज में दोस्तों डिवाइड होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला कैटेगरी होता है प्योर रेकरिंग नंबर्स। ठीक है, प्योर रेकरिंग नंबर्स। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एंड सेकंड वन इज मिक्स्ड रेकरिंग नंबर्स। ठीक, मिक्स्ड रेकरिंग नंबर्स। ठीक, ये दो तरह के हमारे रेकरिंग या फिर रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। पहला क्या है, प्योर। ठीक, इसके आप डिफिनीशन जो ये सेंटेंस दिया इसी से आप समझ जाएंगे कि एक है प्योर और एक है मिक्स्ड। ठीक, तो दोनों में अंतर क्या है, प्योर मतलब कि वो पूरा ही प्योर होगा, मिक्स मतलब उसमें कुछ प्योर भी होगा और कुछ नहीं भी होगा। आइए देखते हैं। मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं इस तरह से 0.51 बार, ठीक है, या 0.113 बार या 0.2 बार। ठीक, तो आप इस तरह से आप इन तीनों एग्जांपल्स में आप क्या कॉमन पा रहे होंगे, हम ये कॉमन पा रहे हैं दोस्तों कि पॉइंट के बाद जो भी हमारा नंबर दिया हुआ है, पॉइंट के बाद जो भी नंबर दिया हुआ है वो सारे नंबर में बार लगा हुआ है। ठीक है, वो सभी नंबर में बार लगा हुआ है। तो चूंकि सभी नंबर में बार लगाया है सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्योर रेकरिंग नंबर। ठीक, अब हम बात करते हैं मिक्स्ड रेकरिंग नंबर्स के बारे में। मिक्स्ड रेकरिंग नंबर्स क्या हो गया, मान लीजिए मैं इसको लिख रहा हूं 0.123 बार। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 2 3 पे बार लगा दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 0.123 बार है, मैंने सिर्फ 2 3 पे बार लगा दिया और 1 पे नहीं लगाया।
या मान लीजिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, 0.3287 एंड दिस इज बार। ठीक, तो ये क्या हो गया, 32 पे बार नहीं लगा है और 87 पे बार लगा है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मिक्स। मिक्स मतलब ये आपका प्योर भी है और इम्प्योर मतलब नॉन प्योर है। ठीक है, मतलब बार वाला भी और बिना बार का भी है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है दोस्तों आपका प्योर में और मिक्स्ड रिकरिंग नंबर्स में। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पॉइंट में ही होता है, इसको आप 1.32 बार इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब 0 पॉइंट रहे ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। 5.63 बार, 8.999 बार। ठीक, मतलब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स होंगे उनमें अगर पूरा बार लगा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एज प्योर, और अगर डेसिमल के बाद अगर कुछ पे लगा है कुछ पे नहीं लगा है तो वो कहलाता है मिक्स्ड। ठीक है, अब चलिए अब हम इसके बारे में डील करते हैं कि प्योर रेकरिंग नंबर्स को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे और साथ ही साथ मिक्स वाले को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और उस पर हम कुछ क्वेश्चंस भी डील करेंगे। ठीक, जैसा कि दोस्तों मैंने बोला कि हम बात करने वाले हैं अब प्योर रेकरिंग नंबर्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे मिक्स रेकरिंग नंबर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं प्योर रेकरिंग नंबर्स। मैंने बोला मैं कोई एक नंबर लेता हूं 0.3 बार। ठीक, एक सिंपल सा नंबर लेता हूं। ठीक है, मुझे इस नंबर को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, मतलब p बाई क्यू फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। ठीक है, मुझे इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट टेक्निक है। क्या करना है देखिए, करना क्या है, 0.3 बार लिखा है। ठीक है, डेसिमल को आप भूल जाइए। ठीक है, ये जो पॉइंट लिखा है आप इसको भूल जाइए। करना क्या, आपको सिर्फ डेसिमल के बाद को देखना है। ठीक है ना, डेसिमल के बाद में जो बार वाला नंबर लिखा है आपको बस उसको देखना है। तो डेसिमल के बाद क्या लिखा है, 3 बार। ठीक है, तो हम न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, जो भी डेसिमल के बाद जो नंबर दिया रहता है हम सीधे वो लिखते हैं। तो डेसिमल के बाद क्या लिखा है, 3 बार, तो हम सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 3। ठीक, अब हमको उतने बार हमको 9 लगाना है, उतनी हमको 9 लगाना है, 9 लगाना है, जितने की डेसिमल के बाद नंबर्स पे बार लगा रहता है। तो 9 कितने नंबर्स पे लगा, मतलब कितने 9 आएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद सिर्फ 3 पे बार लगा है तो इसलिए 9 भी 1 आएगा, एक ही 9 आएगा। ठीक, फिर से बता रहा हूं कैसे करना है। प्योर रेकरिंग नंबर्स को हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले हम डेसिमल के बाद का ही हमेशा नंबर देखते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा हम डेसिमल के बाद को ही देखेंगे। ठीक, डेसिमल के पहले से हमको कोई मतलब नहीं। ठीक, फिर क्या करना है कि पॉइंट के बाद क्या दिया है, 3 बार। ठीक, तो जो नंबर दिया है जिसपे बार लगा है उसको आप सीधे न्यूमरेटर पे लिख दीजिए। तो किस पे बार लगा है, 3 पे, तो हमने न्यूमरेटर पे लिख दिया 3। ठीक, अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में याद रखिए हम उतने 9 लगाएंगे जितने की डेसिमल के बाद दिए गए नंबर्स पे बार लगा हो। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर्स पे बार लगा है, सिर्फ एक ही नंबर पे, और वो है 3। तो इसलिए कितने 9 आएंगे, सीधे सिंपल 1 9 आएगा। ठीक, एक ही 9 आएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1/3। ठीक, चलिए और देखते हैं इस पे। देखिए दोस्तों, बस यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसमें। देखिए अब आप देखिए धड़ल्ले से आंसर बताएंगे। मान लीजिए मुझे बताना है 0.16 बार। ठीक, तो क्या करना है, डेसिमल के बाद के नंबर को देखिए क्या लिखा है, 16 बार, तो बस उस नंबर को उतार देना है 16। ठीक, अब 9 कितने बार लिखना है, जितने नंबर्स पे बार लगा है उतने ही हमको 9 लगाना है। तो कितने नंबर्स पे लगा है, 2 नंबर पे, 1 और 6 पे, तो 9 भी कितने आएंगे, 2। ठीक, ये हो गया। अब मान लीजिए मैं एक और नंबर लेता हूं 0.33332 बार। ठीक, मान लीजिए। ठीक, तो डेसिमल के बाद के नंबर क्या है, जो भी नंबर उसको एज इट इज उतार दीजिए 332। ठीक, और फिर हमको 9 लगाना, 9 कितना लगाना है, जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है डेसिमल के बाद उतने ही नंबर्स पे हम 9 लगा देंगे। तो 999। ठीक, और देखिए मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं 0.1638 बार। ठीक है, मान लीजिए मैं ये लिख रहा हूं। ठीक, तो इसको क्या लिख देते हैं, नंबर को डायरेक्टली लिख दो 1638। ठीक है, अपॉन कितने 9 लगेंगे, 4 9 लगेंगे, तो 9999। क्लियर, उस तरह मान लो 0.568 बार। ठीक, तो कितने नंबर लगेंगे,
568 को एज इट इज उतार देना है, डेसिमल के बाद का नंबर है 568। और कितने 9 लगेंगे, चूंकि 3 नंबर्स पे लगा है बार तो इसलिए 3 9 लगेंगे। ठीक, और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं 0.1 बार। ठीक, अब 0.1 बार है तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद कितना है, एक ही है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा 1 उतार देते हैं। ठीक, और कितना 9 रहेगा, सिंपल 1 9 रहेगा। ठीक है, 1/9। ठीक, और देखते हैं 0.23 बार क्या हो जाएगा, ये सीधे डेसिमल के बाद के नंबर को उतार देना, तो दिस इज 23 अपॉन कितने 9 आ जाएंगे, 2 नंबर्स हैं बार पे तो 23/99। ठीक, इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दिया है इतने एग्जांपल्स दे करके। ठीक है, बुक्स में सिर्फ 2 या 3 एग्जांपल दे करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, मैंने वैसा नहीं किया है। चलिए अब बात करते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। ये तो बात हो गया आपका कि अगर पॉइंट करके अगर दिया हो, ठीक है, 0 पॉइंट या 0 पॉइंट करके। अब अगर बात करते हैं कि 0 पॉइंट के जगह कुछ 1 पॉइंट 2 पॉइंट या एनी नंबर अदर देन 0 अगर करके दिया हो तो कैसे डील करते हैं, तो देखिए अब चलिए हम आगे देखते हैं एक नए टाइप पे, प्योर वाले ही कैटेगरी में। मान लीजिए कि आपके पास दिया हो 1.38 बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने बात किया था कि जैसे 0.63 बार, मतलब हमारा डेसिमल के पहले क्या हो, 0 बस दिया रहता था। अब मैं बात कर रहा हूं कि अगर पॉइंट के पहले 0 के अलावा कोई और नंबर हो तो हम कैसे डील करेंगे। ठीक, तो देखिए इसको करने का 2 तरीका है। पहले मैं आपको एक बेसिक तरीका बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं पहले मेथड के बारे में। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज द फर्स्ट मेथड। ठीक, करना क्या है, 1.38 बार जो लिखा है इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 1.38 बार जो लिखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.38 बार। ठीक है, 1.38 बार जो लिखा है इसको हम क्या कर सकते हैं, डेसिमल वाले पार्ट को अलग और जो डेसिमल की इधर है उसको अलग। ठीक, तो क्या लिख दिया 1 प्लस 0.38 बार, तो बस लगा देते हैं फंडा, तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 38/99। ठीक है, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 1 होल नंबर 38/99। क्लियर, और देख लेते हैं इसमें, समझ में आया, ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और हम इस पे बताते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए आपको लिखा हो 2.56 बार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2.56 बार, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2 प्लस 0.56 बार। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं और हम 2 प्लस 56/99। ठीक है, जो हमने सीखा हुआ है, और 2 होल नंबर 56/99, दिस इज द आंसर। ओके, सो ये था दोस्तों पहला मेथड जिसमें हमने डेसिमल पार्ट को अलग करके और जो नॉन डेसिमल पार्ट है उसको अलग करके ऐड करके फिर आंसर निकाला। ठीक, ये था फर्स्ट मेथड, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड हमारा है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, हम बात कर रहे हैं अब सेकंड मेथड के बारे में। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। ठीक है ना, देखिए मैं बात कर रहा हूं अब सेकंड मेथड के बारे में। ठीक है, ये अलग अलग है। ठीक, देखिए करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपका क्या लिखा है 1.38 बार। ठीक है, इसी को आप देखिए 1.38 बार। ठीक, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं। ठीक है, करना क्या है, हमें ये करना है, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, डेसिमल को आप भूल जाइए, डेसिमल को और बार को आप भूल जाइए। ठीक, डेसिमल को और बार को आप दोनों को भूल जाइए, मैंने ये कहा। ठीक, तो दोनों को हम भूल जाएंगे तो क्या हमारे पास नंबर आ रहा है 138, कंप्लीट नंबर लिख दीजिए 138। ठीक, फिर यहां माइनस, अब उसके बाद हम उस नंबर को लिखेंगे जिसपे बार नहीं लगा हो, तो 1.38 बार जो है इसमें बार किस पे नहीं लगा है, 1 पे, तो यहां -1 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब डिनोमिनेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, डिनोमिनेटर में हमेशा हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखते हैं, मतलब डेसिमल के इस तरफ वाले नंबर को। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमेशा हम डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 38। तो मैंने क्या बोला, जितने नंबर्स पे बार होता है, जो अभी हमने सीखा है, जितने नंबर्स पे बार रहता है
उतना ही हम 9 लगाते हैं। तो कितने नंबर्स पे है? 3 8 पे है, तो कितने 9 लगाएंगे? डबल 9। क्लियर? तो द आंसर वुड बी 137/99। क्लियर? समझ में आया? ये इसका देखिए एक डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक है। ठीक, देखिए। और दूसरा तरीका क्या है? जैसे ये 2.56 बार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले पूरा नंबर लिख देते हैं, तो दिस वुड बी 256। अब वो नंबर लिखना है जिसपे कि बार नहीं है, तो -2 अपॉन, अब यहां पे हमेशा हम डेसिमल के बाद का ही नंबर लिखते हैं ऑलवेज डिनोमिनेटर में। ठीक, तो क्या हो जाएगा? अब यहां पे कितने 9 आ जाएंगे? डबल 9। ठीक, तो द आंसर वुड बी 254/99। क्लियर? तो ये दोस्तों था प्योर रेकरिंग नंबर के लिए पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका ये बेसिक तरीका था जो हम सॉल्व करते हैं, दूसरा तरीका जो था ये शॉर्टकट तरीका था। ठीक है, इससे आपका टाइम सेव होगा और आपके लिए बहुत ही मतलब बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं अपना मिक्स रेकरिंग नंबर्स के बारे में कि हम उसको कैसे डील करेंगे। ठीक, अब दोस्तों देखिए हम बात करेंगे मिक्स रेकरिंग नंबर के बारे में। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, मैंने जैसा कि बताया कि इसमें डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें बार लगा रहता है और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिसमें बार नहीं लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा बेसिक तरीके की कि कैसे डील करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? डेसिमल के बाद के नंबर्स को आप सबसे पहले देखिए। सबसे पहले आप डेसिमल के बाद जो भी नंबर्स दिए हैं आप सभी को आप लिख दीजिए। तो डेसिमल के बाद क्या नंबर्स दिए हैं? 5 6 7। ठीक है, पहला स्टेप। बाद में फिर क्या करना है? माइनस। ओके, अब क्या करना है कि हमें उस नंबर को लिखना है जिसमें डेसिमल के बाद में बार नहीं लगा रहता है। तो बार किस पे नहीं लगा है? 5 पे। ठीक, तो 5 लिख दिया। ओके, अब उसके बाद डिनोमिनेटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है? हमें 9 लगाना है और 0 लगाना है। और उसको कैसे लगाना है? जितने नंबर्स पे बार लगा हुआ है हमें उतने ही 9 लगाने हैं, जैसा कि अभी हम करते आए हैं। और जितने नंबर्स पे बार नहीं लगे हैं हमें उतने ही 0 लगाने हैं। और ये जो भी मैं बता रहा हूं ये डेसिमल के बाद के लिए हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 9 के बारे में। तो क्या है, हमारे पास 6 और 7 पे बार लगा हुआ है, तो 2 नंबर हुए, तो कितने 9 आएंगे? 2, तो 9 और 9। ओके, अब कितने पे बार नहीं लगा है डेसिमल के बाद? तो केवल 5 एक ऐसा नंबर है जिसपे बार नहीं लगा है, तो 0 भी कितने आएंगे? 1। ठीक, ओके, सो द आंसर वुड बी 562/990। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन पे देखते हैं। मान लीजिए मैं लेता हूं 0.124। ओके, एंड दिस इज द बार। ओके, क्या करना है? 2 और 4 पे बार लगा है। ठीक, तो देखिए फटाफट करते हैं। क्या करना है? सबसे पहले पूरे नंबर को लिख देते हैं तो 124। ओके, अब कर देते हैं माइनस। अब वो नंबर लिखेंगे जिसपे बार नहीं लगा है, तो क्या है? 1। ठीक, अब 2 और 4 पे बार लगा है, तो कितने 9 आएंगे? 2 9 आएंगे। ठीक, तो दिस इज 9 और 9। और कितने पे बार नहीं लगा है? 1 एक ऐसा नंबर है जिसपे बार नहीं लगा है, तो कितने 0 आएंगे? सिंगल 0। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 123/990। ठीक, ये दोस्तों था एक बेसिक तरीका अप्रोच करने का कि हमें कैसे करना है। ठीक, अब हम बात करते हैं इसके और मतलब किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए अभी तो मैंने बात किया कि जब 0 पॉइंट करके दिया हो। अब अगर मान लीजिए आपको इस तरह से दिया हो 1.323 बार। ठीक है, ये आपका मिक्स फॉर्म में है, तो कैसे करना है इसको? देखिए करने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जब भी डेसिमल के पहले जब भी 0 ना हो, उसके अलावा कोई और दूसरा नंबर दिया हो, ठीक, तो उसको हम कैसे डील करेंगे? इसको डील करने के 2 तरीके हैं। ठीक, फिर 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? बेसिक तरीका। ठीक है, फर्स्ट मेथड ये है आपका बेसिक मेथड जो अभी हम सीखे हैं। क्या है? 1.323 बार को मैं 1 + 0.323 बार ऐसे लिख सकता हूं, मैंने अभी बताया। ठीक,
अब क्या करना है, बस इसको जो हमने सीखा है कन्वर्ट करने का उस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं। 1 प्लस 323 माइनस 3 अपॉन 990। अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 320 अपॉन 990, ठीक है। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1 होल नंबर 320 अपॉन 990, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक। ये हो गया दोस्तों पहला तरीका, ठीक है, बेसिक। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड मेथड की, और ये हमारा शॉर्ट ट्रिक मेथड है। एग्जाम में आपको ये यूज करना है, ठीक है, लेकिन आपको बेसिक भी पता होना चाहिए, ठीक। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास है 1.323 बार, ठीक। अब हमें क्या करना है, जैसा हमने प्योर के केस में किया था सेम वही चीज हमें मिक्स के केस में करना है। करना क्या है, आप डेसिमल को और बार को आप भूल जाइए, ठीक। क्या करना है, तो पूरा कंप्लीट नंबर आप उतार दीजिए। तो पूरा कंप्लीट नंबर क्या है, 1323, ठीक। अब लगा दीजिए माइनस साइन जैसा कि हम लगाते हैं। अब फिर इसके बाद उस नंबर को लिखिए जिसपे बार नहीं लगा है। तो 2 3 पे लगा है, तो बचा कौन सा नंबर, 1 और 3 जिसपे बार नहीं लगा है। तो क्या हो गया, 13, ठीक। अब इसके बाद फिर से मैं बता रहा हूं कि डिनोमिनेटर में हमेशा हम डेसिमल के बाद के नंबर्स को हम लिखते हैं, डील करते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए, चाहे प्योर की बात हो चाहे मिक्स की बात हो, ठीक। तो कितने 9 आ जाएंगे, जितने पे बार लगा है उतने 9 आ जाएंगे। तो 2 और 3 पे बार लगा है तो 9 कितने आ गए, 2, ठीक। और डेसिमल के बाद कितने पे बार नहीं लगा है, तो केवल एक 3 ही है जिसपे बार नहीं लगा है। तो कितने जीरो आएंगे, सिंगल। तो आंसर क्या आ गया, 1310.990, ठीक। ये हो गया दूसरा तरीका। एक और, मतलब ये हो गया शॉर्टकट मेथड, ठीक है। एक और इस पे मैं क्वेश्चन करवाता हूं। मान लो 3.5387 बार, ठीक है, ये लिखा है, और 387 पे मैंने बार लगाया, ठीक। तो इसको कैसे डील करेंगे, इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले हम डेसिमल और बार को भूल जाते हैं जो हम करते आए हैं। तो 35387, ठीक, पूरा नंबर हमने लिख दिया, डेसिमल और बार को भूल गए। अब क्या करना है, माइनस साइन। माइनस में हम क्या लिखेंगे, उस नंबर को जिसपे बार नहीं लगा है। तो बार किस में नहीं लगा है, 3 और 5 पे। तो हम क्या लिखेंगे, 3 और 5, ठीक, बिकॉज 387 पे बार लगा है, ठीक। जिसपे बार नहीं लगा है वो है 3 और 5, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पे डेसिमल के बाद के नंबर को देखते हैं, ठीक। डेसिमल के बाद के नंबर को देखना है, तो कितने 9 आएंगे, 3 9 आएंगे, 1 2 3, ठीक है। एंड जीरो कितने आएंगे, सिंगल जीरो, क्योंकि 5 ही एक ऐसा नंबर है डेसिमल के बाद जिसपे बार नहीं है, ठीक। तो 3 9 एंड सिंगल जीरो, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 35352 अपॉन 990, ठीक। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा मामला रेकरिंग नंबर्स के बारे में। हमने रेकरिंग नंबर्स देखा, रेकरिंग नंबर्स के टाइप्स देखे कि प्योर क्या होता है, मिक्स क्या होता है, फिर उनको सॉल्व करने का तरीका देखा कि उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। उसका बेसिक तरीका भी देखा और उसका शॉर्टकट मेथड भी देखा। एग्जाम में आपको शॉर्टकट मेथड यूज करना है अगर आप अपना समय बचाना चाहते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन फॉर द रेकरिंग नंबर्स। अब हम अगला सेशन दूसरे टॉपिक पे करेंगे। स्टे ट्यून विथ मी इन द मैथ्स बोल्ड क्लासेस। और मैं अगेन कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाइए सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।